17 बार ये हारता गया, लेकिन 18वीं बार काल यमन को लेकर के आया और चढ़ाई करवा दी मथुरा पर। भगवान प्रवर्षण पर्वत पर भाग गए और वहां पर मुचकुंद मानधाता के पुत्र युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध में लड़ते लड़ते वह इतने थक गए थे कि नींद आती। कहा कि अब तो मैं सोना चाहता हूँ और कोई मुझे नहीं जगाएगा, तो गुफा में जाकर के लेट गए। कहा जो जगाएगा वही भस्मीभूत हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। काल यवन को भगवान ललकार के चले गए और वह पीछे पीछे दौड़ता गया। अरे तुम तो जो है काला है, कलूटा है, चोर है, डकैते है, जो कुछ आया कहते गए, लेकिन भगवान दौड़ते गए उस गुफा में जा पहुंचे जहां पर वह लेटा हुआ था और अपनी पीतांबरी अचला उसको उड़ा दिया। मुचकुंद को, मुचकुंद जी को अपना जो है अचला डाल दिया और वह आया कौन? काल यवन। तो उसने क्या किया? चरण से प्रहार किया, चरण से प्रहार कर दिया। यहाँ पर सो गया। और जैसे मुचकुंद जी जागे तो काल यवन उनकी नेत्र अग्नि से भस्म हो गया। तो भगवान ने चतुर्भुज स्वरूप में दर्शन मुचकुंद जी को दिए। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नावाय नमः पंकज मालवे नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे। नमः कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस स्तुति की कहा मैं मानदाता का पुत्र हूँ। कहा तुम्हारी बुद्धि बड़ी अच्छी है, निर्मल है, भक्ति तुम्हारी निर्मल है, जाओ मेरा आशीर्वाद है, तुम बदरी का आश्रम में वहां पर जाकर के तपस्या करना। और आशीर्वाद दे करके चले आए। भगवान ने समझ गए कि इस समय यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, तो इन्होंने विश्वकर्मा को आदेश दिया द्वारकापुरी बसाई। द्वारकापुरी में कृष्ण बलराम दोनों रहने लगे। पहले बड़े भैया का विवाह हुआ, बलराम जी का। रेवत राजा रेवत की पुत्री रेवती के साथ में बलराम जी का विवाह हुआ। अब तो जो है एक भैया का विवाह हो गया। अब तो द्वारकापुरी में आनंद पूर्वक रहने लगे। लेकिन भैया नारद बाबा से जब से विदर्भ राजा, विदर्भ देश के राजा भीष्म इनकी लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री रुक्मणी, लक्ष्मी के अंश, जब से नारद बाबा के मुखार बिंद से गुणगान सुने, क्या चीज संकेत